नमस्कार दोस्तों, YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज जिस जड़ी बूटी के बारे में बात करेंगे वह पत्र शाकों में श्रेष्ठ व अनेक गुणों की खान माना जाता है। इस शाक को अत्यंत लघु, बलवीर्य वर्धक तथा तीनों दोषों वात पित्त कफ का नाश करने वाला माना गया है। यह अनेक प्रकार के लाभ प्रदान करने वाली गुणकारी रोग नाशनी औषधि बूटी है। इसे लैटिन में चिनोपोडियम मुरेल, संस्कृत में वास्तुक, गुजराती में टाको, मराठी में चाकवत तथा हिंदी में बथुआ कहकर पुकारा जाता है। यही नहीं, इसे चिली शाक, छारपत्री, शाकराट, यवशाक, चीला, व्हाइट गूज फूट आदि नामों से भी जाना जाता है। इसे अनेक अद्भुत गुणों के अनुसार, क्योंकि इसमें गुणों जो हैं वो अनेक है, इसी कारण इसे अनेक अन्य नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों, वास्तुक यानी इसके गुण शरीर में चिरस्थायी रहते हैं, यानी अधिक दिनों तक शरीर में अपने लक्षण प्रकट करते हैं, इसी कारण इसे वास्तुक कहा गया है। क्षारपत्र यानी क्षारीय पत्रों में श्रेष्ठ, क्षार श्रेष्ठ, क्षारीय शाकों में श्रेष्ठ, शाकराट यानी शाकों का राजा आदि नामों से भी इसको जाना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं वास्तुक के पौधे के बारे में। इसका पौधा 2 से 2.5-3 फुट तक भी ऊंचा हो जाता है। इसके पत्र कोमल, सहज टूटने वाले, रस से भरे, हंस के पैरों के जैसे आकार वाले, छोटे बड़े, नुकीले जो होते हैं। इसका तना धारियों वाला हरा, लाल या बैंगनी रंग का होता है, जिसको तोड़ने पर अंदर से सफेदी युक्त वह दिखाई देता है। इसकी शाखाओं के अंत में छोटे सूक्ष्म पुष्प बीज कोषों के गुच्छे जो साथ लगे रहते हैं। कहते हैं जिस भी भूमि में यह पैदा होता है यानी उगता है, वहाँ की भूमि को यह खूब उपजाऊ व उर्वरक युक्त बना देता है। वैसे तो बथुआ संपूर्ण भारतवर्ष में खूब पाया जाता है। यही नहीं, यह गेहूं, जौ, आलू आदि की फसलों, खाली पड़ी भूमि में, नम भूमि में खूब उगता है। यह बिना बोए ही खूब पैदा होता है। यही नहीं, सर्दियों के मौसम में इसको खूब खाया जाता है, बेचा जाता है। पराठे, साग, रायता आदि बनाकर बड़े चाव से इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, बथुए के अगर भेदों की बात करें तो यह 2 प्रकार का होता है। बथुआ जिसे भोजन में प्रयोग करते हैं, और दूसरा बथुआ जिसे सुगंध वास्तु, क्षेत्र वास्तुक, चेनोपोडियम अल्बम लिन कहते हैं होता है। इसे भोजन में उपयोग नहीं किया जाता। इससे खड़ बथुआ भी कहकर गांव देहात के लोग पुकारते हैं, जो 10-12 फुट तक भी ऊंचा हो जाता है और बथुओं से भिन्न वह पूरा पौधा सुगंध युक्त होता है। इसे खाने योग्य नहीं माना गया है। यही नहीं, इसे पशु भी नहीं खाते हैं। यह पूरा पौधा ही मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। इसके सेवन से बेहोशी, मूर्छा, ऐंठन तथा कानों में साए साए की आवाज होने लगती है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं बथुआ पौधे के गुणधर्मों, विपाक, दोष कर्म आदि के बारे में। बथुआ जो उसका रस जो होता है वो मधुर होता है। गुणों में यह लघु होता है। यह विपाक में कटु तथा इसकी जो प्रकृति वो शीतवीर्य होती है, और तीनों दोषों का समन करने वाली औषधि शाक बूटी है। बथुए के बीज जो होते हैं वो मधुर, विपाकी व शुक्रवर्धक होते हैं, यानी कि यह खूब वीर्य का जो वर्धन करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो दोस्तों, औषधियों का, जड़ी बूटियों का प्रयोग करें और अपने व अपने परिवार
परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।